हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है और आज चूँकि आज पूर्णिमा का दिन है तो मैं हर पूर्णिमा को देवी के मंदिर जाता हूँ जो कि वलसाड़ की पारनेरा में है। पूरा आज दिखाऊंगा कि पहाड़ पे देवी का मंदिर, उससे जुड़ा हुआ पूरा इतिहास और क्या स्टोरी है, ऊपर शिवाजी महाराज की क्या स्टोरी है, तो सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आगे दिखाऊंगा। बने रहिए, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको दिख रहा होगा सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वही है पारनेरा का पहाड़। हमको अभी वही जाना है और इससे जुड़ा जो भी इतिहास है, जो स्टोरी है माता रानी की और शिवाजी महाराज की, वहाँ पे एक स्टोरी है, तो सब इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, हम लोग नीचे तो पहुँच गए हैं, गाड़ी भी पार्क कर ली है। अभी यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, उससे पहले हम माता रानी के लिए चुनरी ले लेंगे और पूजा का सामान। पूजा की थैली 50 रुपए की पड़ी। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना। तकरीबन 600 सीढ़ियाँ है, चढ़नी है हमें 650 सीढ़ियाँ। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट वालों ने बोर्ड लगा के रखा है, उसमें लिखा है 650 सीढ़ियाँ यहाँ से है, गुजराती में लिखा है। चलिए तो इसकी कहानी भी मैं शुरुआत करता हूँ। ये पारनेरे का पहाड़ है और ऐसा कहा जाता है कि ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की चौकी थी। यहाँ की लोक कथा के हिसाब से शिवाजी महाराज का जो मराठा साम्राज्य था वो यहाँ से उसकी सीमा शुरू होती थी और यहाँ से सूरत की ओर अगर तो हम यहाँ से जाएंगे तो सूरत एक बड़ा सा बंदरगाह था जो कि मुग़लों का बहुत ही अहम बंदरगाह है। तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए इस पहाड़ के ऊपर शिवाजी महाराज ने चौकी बनाई थी। आगे आपको दिखाऊंगा। तो इसके आगे की स्टोरी यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आए थे और तब मुग़लों को पता चल गया कि शिवाजी महाराज इसी पहाड़ पे है छिपे हुए। तो मुग़लों की एक सैनिक की टोली उनको पकड़ने के लिए इस पहाड़ के चारों ओर जमा हो गई और शिवाजी महाराज को निकलने का यहाँ से रास्ता सूझा नहीं, तो उन्होंने अपने कुल स्वामिनी कुल देवी आई भवानी का स्मरण किया यहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है कि गुफा के अंदर से साक्षात महाकाली प्रकट होती है और उनकी शक्ति से, उनके ऐश्वर्य से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने घोड़े से यहाँ से छलांग लगाई थी और आगे एक नदी है जिसका नाम पार नदी है, क्योंकि उन्होंने छलांग लगाकर पूरी नदी क्रॉस की, इसलिए नदी का नाम पार नदी पड़ा। और गुजराती में, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, पहाड़ को नेरा बोला जाता है। तो ये पहाड़ का नाम हुआ पारनेरा और नदी का नाम हुआ पार नदी। आगे जाके मैं वो स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी। गाइस, ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ 50 सीढ़ियाँ बाकी है, लेकिन यहाँ से दिल्ली मुंबई NH-48 हाईवे हमें दिखाई दे रहा है और आगे जो
वाइट लाइन दिख रही है पूरी, वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का एलिवेटेड पूरा बना हुआ है। हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 2 मंदिर है, उसमें से एक मंदिर ये है जो कि यहाँ पर 3 देवियाँ है, चंडिका माता, अंबिका माता और नवदुर्गा। दूसरा मंदिर जो है वो आगे गुफा के अंदर है, जो श्री महाकाली का मंदिर है। चलिए तो फिर दर्शन करने चलते हैं। थैली है मेरे पास पूजा की, इसमें से हम लोग दिया निकाल देंगे क्योंकि दिया हमें करना है महाकाली के मंदिर में। कर लो दर्शन गाइस, और अपनी अपनी जो भी विश है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। माता रानी आप लोगों की सारी विश पूरी करें, सारी मनोकामना पूरी करें। तो गाइस देखिए यहाँ पे वैसे विंटर का मौसम है तो पूरा फॉगी वेदर है, कुछ दिखाई नहीं देगा ज़्यादातर, लेकिन यहाँ से पूरा वलसाड़ दिखता है। छोटी छोटी बिल्डिंगें, सारे घर मकान, सारे इंसान तो दिखेंगे ही नहीं। और अभी सनसेट का टाइम है तो सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम यहाँ से काली माँ के मंदिर जाएंगे। भी शिवाजी महाराज का जो फोर्ट था वो उसके अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। आप देख रहे हो ऊपर जो शिवाजी महाराज का फोर्ट है, तो थोड़ा बहुत रिनोवेट किया है यहाँ पे, लेकिन उसके अवशेष यहाँ पर बचे हैं। ये भी एक उसका एक हिस्सा है फोर्ट का। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको अंदर, नहीं बंद कर दिया है जाने का। तो ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के रखे होंगे उन्होंने, जब यहाँ पर मराठा सैनिक रहते होंगे तब यहाँ पानी भरा होता होगा, और यहाँ इसी पानी से वो लोग यूज़ करके नहाना धोना पीने के लिए। अभी तो सब लोगों ने कचरा डाल दिया है उसमें। और ये एक ब्रिज बना हुआ है जो कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर को जोड़ते हैं। पूरा फॉगी वेदर है गाइस, क्योंकि अभी विंटर का मौसम है, ठंड है। देखिए ये पूरे आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के रखे हैं यहाँ पर। सोचिए क्या माहौल होगा। मुझे तो कभी कभी ऐसे इमेजिन करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से चल के अपने दरबारियों के साथ, अपने सामंतों के साथ, अपने खास सैनिकों के साथ यहाँ से गुजरते होंगे। वो ज़माना भी एक ज़माना होगा। तो गाइस ये एक हिस्सा है इस फोर्ट का छोटे से, और ये छेद किस लिए बनाए जाते थे किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे लगता है ये रोशनदान है, यहाँ पर दिए वगैरह रखते होंगे जिससे यहाँ पे उजाला रोशनी रहे। और ये बड़ा वाला छेद मेरे ख्याल से तोप के लिए होगा, यहाँ से तोप फोड़ी जाती होगी। और ये छोटा वाला जो छेद है यहाँ से मुझे लगता है कि गरम तेल या फिर गरम पानी, ताकि ऊपर दीवार पे कोई चढ़ ना सके, और यहाँ से लगता है तीर भी छोड़े जाते होंगे। तो ये एक हिस्सा है किले का। और शिवाजी महाराज के किलों में से महाराष्ट्र में सारे किले हैं, लेकिन एक किला यहाँ पर भी है गुजरात में। तो अब हम पहुँच चुके हैं महाकाली के मंदिर में। यहाँ पर मैंने जो आगे बताया वैसे कि शिवाजी महाराज की प्रार्थना से साक्षात स्वयं महाकाली गुफा में से प्रकट हुई थी। और यहाँ पे ना 2 नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि पे मेला लगता है बहुत बड़ा, और लाखों लोग आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा से
अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन महाकाली स्वयं बाहर निकलती है अपने आप और सबको दर्शन देती है। आइए उस महाकाली का दर्शन कराता हूँ। श्री महाकाली, पहले अंदर जाया जाता था लेकिन आज बंद कर दिया है, पूर्णिमा है ना इसलिए। हमने दिया जलाकर आरती कर ली है। वापस से एक बार करा देता हूँ आपको। तो गाइस ये है वो जगह, वो स्पॉट जहाँ से शिवाजी महाराज ने घोड़ा कूदाया था, घोड़े से छलांग लगाई थी। मैं इसको पर्सनली एक नाम दिया है, मैंने इसका नाम रखा है स्वर्ग द्वार। तो यहाँ से ऐसे देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आगे कुछ है ही नहीं, नीचे गिर जाओगे। लेकिन यहाँ से नीचे उतरने का है। ये रास्ता अतुल कंपनी की ओर जाता है। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी। तो सामने एक रिवर है, पार नदी, अभी नहीं दिख रही क्योंकि फॉगी वेदर है। वो पूरी उन्होंने क्रॉस की थी यहाँ से छलांग लगाकर। अब लोक कथा यहाँ की ऐसी है कि लोग सच मानते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज इतने शूरवीर थे कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, बहुत मानता हूँ मैं शिवाजी महाराज को। तो ये एक जगह है, यहाँ से भी एक नीचे उतरने की जगह है जो कि वही एक रास्ते को मिल जाता है। यहाँ से एकदम औसम व्यू आता है। तो ये बची कुछ ही अवशेष है यहाँ पे। और ये महाकाली मंदिर पहले छोटा सा मंदिर था लेकिन अब डेवलप किया है पूरा बहुत अच्छा। और जैसे कि मैंने बताया, नवरात्रि में यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, 1.5-2 लाख 3 लाख पब्लिक होती है महाअष्टमी के दिन। यहाँ से ऊपर भी जाना होता है लेकिन आज नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी आगे यहाँ से तिथल जाना है, तिथल बीच। वहाँ पर जो कि मेरे इष्ट देव है भगवान स्वामीनारायण, उनका मंदिर है और उसके आज 26वीं सालगिरह है, मतलब कि पाटोत्सव। तो वहाँ पे भी जाना है 7 बजे की आरती में। अभी तो 5:30 बजे है। चलिए तो फिर हम लोग पानेरा का जो व्लॉग है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे आजू बाजू जितने भी ऐसे स्पॉट, ऐसी जगह, ऐसी धार्मिक जगह हो जहाँ का इतिहास मैं आपको बताऊँ, शेयर करूँ। क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ तो मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है। तो मेरा ये प्रयास है कि मेरे आजू बाजू जो भी है उसको मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँ, ताकि ये पवित्र जगह, यहाँ से जुड़ा इतिहास, शिवाजी महाराज का इतिहास आप सबको पता चले। तो व्लॉगिंग के मदद से मैं आप सबको ये सारी चीज़ें आगे आगे दिखाते जाऊँगा। मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।